नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारोत्तोलन के बारे में, वेट लिफ्टिंग। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया कि सर वेट लिफ्टिंग भी बताओ। तो वेट लिफ्टिंग एक तरीके से, पहले तो क्या होता था कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पेड़ों से तनों को काट के दोनों तरफ पत्थर बांध के फिर वेट लिफ्ट किया करते थे। और बाद में फिर 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए तब इसे अपनाया गया और स्थायी रूप से वेट लिफ्टिंग को ओलंपिक में शामिल किया गया 1904 में। स्थायी रूप से 1904 कहाँ था? सेंट लुइस है क्या? सेंट लुइस, ठीक है। स्थायी रूप से 1904 सेंट लुइस में इससे ओलंपिक में शामिल किया गया, में शामिल, ठीक है। यानी 1904 सेंट लुइस के जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इसको ओलंपिक में शामिल किया गया और 1954 में एशियाई खेलों में से शामिल किया गया। सन 1954 में एशियाई खेलों में शामिल। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रतियोगिताएं होती है। अब वो दो प्रकार से होती है, प्रतियोगिता के प्रकार। सिंगल हैंड स्नैच और डबल हैंड जर्क, कुछ ऐसे बोलते हैं उसको। जर्क की क्या होगी स्पेलिंग? JAR की। ठीक है, दो प्रतियोगिताएं हैं, सिंगल हैंड स्नैच और डबल हैंड जर्क। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्नैच क्या होता है, खिलाड़ी छड़ अपने पैरों के सामने रखता है। इसके बाद जब वह छड़ को उठाता है तो उसे वह अपने सिर से ऊपर ले जाता है और सीधा तान लेता है। यह उसे एक बार में ही करना रहता है और इसे उठाते समय बिल्कुल सीधा खड़ा रहना होता है। स्नैच के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये इस तरीके से आपके पास एक बारबेल के दो डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, दो क्या बहुत सारे भी लगा सकते हो, वो तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, आपको कितना भार उठाना है। इस प्रकार से आपके सामने एक पड़ी रहती है स्टेज पे। ठीक है, आप में से कोई भी जाता है वहाँ पे, उसको क्या करता है, उठा लेता है दोनों हाथों से। ठीक है, अब उसको सीधा उठाना है, डायरेक्ट अपने सिर पे तान लेना है इस प्रकार से। जैसे इस प्रकार से डायरेक्ट क्या कर लेना है, सीधा उठा लेना है इसको बिना कहीं पे रोके हुए। सबसे पहले तो ऐसे पड़ी रहेगी आपके सामने, फिर इसको उठाना है दोनों हाथों से। ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ध्यान रखना, ये पैर हैं, तो इसको यहाँ जमीन पे पड़ी है ये। फिर आपको यहाँ से उठा के ऐसे ऐसे उठाते उठाते डायरेक्ट सीधा इसको सीधा ले जाना है। तब इस समय आपको कुछ भी, आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए ना। आप अपने हाथ पैरों को आगे पीछे कर सकते हो, पैरों को आपको यहाँ से उठाना है और सीधा उठा के सीधा ऐसे सिर से ऊपर ले जाके तान देना है। ये तो होता है डबल हैंड स्नैच। ठीक है, अरे सिंगल नहीं है ये, इसको सिंगल मत करो, इसको डबल ही कर लो। यहाँ पे एक हाथ से नहीं उठता है किसी से भी। ठीक है, डबल हैंड स्नैच और डबल हैंड जर्क। ठीक है, अब बात करें जर्क की, तो जर्क में क्या होता है, जर्क में भी ऐसे ही आपके सामने बारबेल पड़ी रहती है, उसके दोनों तरफ डिस्क लगी रहती है। अपने भार के अकॉर्डिंग आप कितना भार उठा सकते हो। ठीक है, और यह है इसका दूसरा प्रकार है। इन दोनों में से खिलाड़ी किसी को भी चुन सकता है। ठीक है, ये डबल हैंड को भी चुन सकता है, सॉरी जर्क को भी चुन सकता है और स्नैच को भी चुन सकता है। ठीक है,
इसमें खिलाड़ी को छड़ को एक बार में ऊपर नहीं ले जाना पड़ता। इसमें तो क्या होता है, एक बार में जैसे यहां से उठाया तो सीधा का सीधा एक बार में आपको ऊपर ले जाना रहता है, ठीक है, स्नैच में। लेकिन जर्क के अंदर क्या होता है, जर्क के अंदर आप इसको एक बार में नहीं ले जाना पड़ता। इसमें खिलाड़ी छड़ को उठाते हुए पहले कंधों तक ले जाता है, यानी यहां तक आपको लाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई उठा रहा है इसको, ठीक है, ठीक है, ये इधर से कुछ ज्यादा गलत बन गया। अब ये उठा लिया इसको, फिर उठाने के बाद यहां तक इसको ले आएगा, ठीक है, यहां तक इसको पकड़ लेगा ये, और यहां तक, यहां लाके अपने छाती के ऊपर ऐसे रख लेगा, यानी रोक लेगा, ठीक है। तो यहां पे ये रोक सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कंधों तक ले जा सकता है। ऐसा करते समय वह पैरों को भी आगे पीछे कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। मतलब आप जैसे ही उठाते हो फिर कंधे तक आप अपने इसको बारबेल को यहाँ तक ला सकते हो, रोक सकते हो। इस समय आप अपने पैरों को भी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। कंधे तक ले जाते समय वह छड़ को छाती या मुड़ी हुई भुजाओं पर रख सकता है। कंधे पर लाने के बाद उसे अपने पैरों को सीधा करना होता है। फिर तुरंत छड़ सहित हाथों को सीधा करके छड़ को सिर के ऊपर सीधा तान लेना होता है, ठीक है। फिर जैसे यानी आपने यहाँ पे इसको ऐसे रोक लिया, ठीक है, यहाँ पे आपके वो है बारबेल है। फिर उसके बाद में आपको जैसे ही आपके पैर सीधे करने के साथ ही आपको पैर, इसको हाथों को सीधा ऊपर करके उसको पूरा लिफ्ट कर देना है, ऊपर की ओर ले जाना है, और आपके अपने पैर भी बिल्कुल सीधे कर लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पुरुषों में वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं पुरुषों में वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी। पुरुषों में सही लिखता लिखता भी गलत लिख देता हूं, लिफ्टिंग की कैटेगरी। क्या क्या कैटेगरी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तो वेट कैटेगरी लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं वेट, ठीक है। पहली जो कैटेगरी है पुरुषों में वो है फ्लाई वेट। फ्लाई वेट ये कैटेगरी का नाम है, और ये कितने किलो के लिए है, 52 केजी के लिए, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, वेंटम वेट। वेंटम वेट ये है 56 केजी के लिए, ठीक है। फिर अगली है फेयर वेट। फेयर वेट ये है 60 केजी के लिए, पुरुषों के लिए है, ध्यान रखना, 60 केजी के लिए। फिर है लाइट वेट। लाइट वेट, लाइट वेट है 67.5 केजी, ठीक है। फिर है मिडल वेट। मिडल वेट, मिडल वेट क्या है, 75 केजी, ठीक है। और इसके बाद है लाइट हैवी वेट। लाइट हैवी वेट, लाइट हैवी वेट कितने का है, लाइट हैवी वेट है 82.5 केजी, ठीक है। इसके बाद है मिडल हैवी वेट। मिडल हैवी वेट ये कितने का है, 90 केजी, ठीक है। फिर है हैवी वेट। हैवी वेट ये कितने केजी का है, ये 100 केजी का है। और फिर है सुपर हैवी वेट, लास्ट है सुपर हैवी वेट, ये है 110 केजी, ठीक है। तो ये किसकी कैटेगरी है, पुरुषों में वेट लिफ्टिंग की
कैटेगरी है। ठीक है, अब बात करते हैं महिलाओं में वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के बारे में। महिलाओं में भी कैटेगरी का नाम तो सेम है लेकिन वेट थोड़ा अलग अलग है, वो देख लेते हैं। महिलाओं का जो वेट रखा गया है वो देखते हैं एक बार। तो फ्लाई वेट जो है वो रखा गया है 44 kg, फ्लाई वेट है 44 kg। ठीक है, और वेंटम वेट है यहाँ पे 48 kg। फिर फेयर वेट है यहाँ पे 52 kg। फिर इसके बाद है लाइट वेट है यहाँ पे 56 kg। फिर मिडिल वेट है यहाँ पे 60 kg, सॉरी 60 kg। और फिर है लाइट हैवी वेट है 67.5 kg। ठीक है, लाइट हैवी वेट हो गया 67.5 kg। फिर है मिडल हैवी वेट, ये है आपके 73 kg, 73 kg। और फिर है हैवी वेट 82.5 kg, हैवी वेट 82.5 kg। और लास्ट में जो सुपर हैवी वेट है वो है 100 kg। ठीक है, तो ये है महिलाओं की लिए वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी। ठीक है, आगे चलते हैं। विपक्षी के विरुद्ध अंक कैसे प्राप्त करने हैं वो देखते हैं। विपक्षी के विरुद्ध अंक प्राप्त करना, तो उसके अंदर आपको टेक डाउन के 2 अंक मिलेंगे। टेक डाउन 2 अंक, 2 अंक, टेक डाउन के 2 अंक दिए जाएंगे। रिवर्सल के 1 अंक मिलेंगे, रिवर्सल का 1 अंक। और इसके बाद में एस्केप का 1 अंक, एस्केप का मतलब होता है छोड़ देना, 1 अंक। ठीक है, और नेट फॉल 2 या 3 अंक, नेट फॉल 2 या 3 अंक। ठीक है, और टाइम एडवर्टीज, टाइम एडवर्टीज, इसके आपको 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे बारबेल के बारे में, अधिकतम लंबाई और बारबेल का व्यास कितना होता है वो देख लेते हैं। बारबेल, बारबेल, ठीक है, ये एक लोहे की छड़ होती है गोल। ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या लगा होता है, डिस्क्स लगी होती है। इसकी अधिकतम लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है इसकी, 2.20 मीटर होती है शायद, बिल्कुल सही है 2.20 मीटर। और इसका जो ये व्यास होता है ना, ये गोलाई में है तो इसका व्यास लिख लीजिए यहाँ पे। व्यास होता है इसका 28 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर। ठीक है, 28 मिलीमीटर। अब बात करें डिस्क, डिस्क, ठीक है, डिस्क के बारे में बात करें तो डिस्क ऐसे राउंड राउंड होती है, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अलग अलग वेट की होती हैं, ये बहुत सारी डिस्क हो गई। ठीक है, अब इनके भी कलर के हिसाब से इनकी कैटेगरी बांट रखी है। ये हरा रंग मान लीजिए, ये 50 kg की हो गई। ठीक है, और लाल रंग वाली का कितना हो गया, 25 kg। लाल रंग की कितनी kg की होती है, 25 kg की हो गई। नीले रंग की 20 kg की हो गई, नीला रंग ये कितने kg की हो गई, 20 kg की डिस्क हो गई। ठीक है, रबर की होती है। और पीला हो गया 15 kg, पीला, पीले रंग की जो डिस्क होगी वो कितने की होगी, 15 kg की। और ये हो गई सफेद, सफेद वाली 5 या 10 kg वाली। ठीक है, या 10 kg की ये डिस्क होती है। ठीक है, अब बात करें वेट लिफ्टिंग से संबंधित शब्दावलियों के बारे में। वेट लिफ्टिंग की शब्दावली, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग से संबंधित
शब्दावली। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में शब्दावलियों के। तो लिखते हैं पहले क्लीन जर्क, क्लीन जर्क और प्रेस स्नैच, स्नैच, डेड लिफ्ट। ठीक है, डेड लिफ्ट हो गया। और डेड लिफ्ट के बाद में डील लिफ्ट हो गया, डील लिफ्ट, लिफ्ट। ठीक है, डील लिफ्ट। इसके बाद में रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ सेट और बेंच प्रेस, बेंच प्रेस, बारवेल। ठीक है, बारवेल और लॉग्ड आर्म्स, लॉग्ड आर्म्स। ठीक है, और इसके बाद है लॉग्ड आर्म्स के बाद में टू हैंड क्लीन, टू हैंड्स, हैंड्स क्लीन और टू हैंड्स प्रेस, टू हैंड्स प्रेस। और इसके बाद वे इन, टू हैंड स्नेच, टू हैंड स्नेच। ठीक है, वे इन और देखते हैं लिफ्ट हो गया, डिस्क हो गया, लिफ्ट, डिस्क, डिस्क, वेट और बेल्ट, बेल्ट। और क्या है, लॉक हो गया, ज्यूरी हो गई, लॉक, ज्यूरी। ठीक है, और चोकिंग, चोकिंग, ग्रिप, ग्रिप और ग्रिप के बाद में बैक सपोर्ट, बस बैक सपोर्ट। ये इसकी शब्दावली है। पोशाक देख लीजिए, एक लास्ट है पोशाक। कौन सी पोशाक पहनते हैं? तो या तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम, या टाइट कॉस्ट्यूम। टाइट मतलब बिल्कुल फिटिंग वाले, टाइट या फिटिंग, फिटिंग पोशाक। ठीक है, बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े ये पहनते हैं। या तो जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है वो भी पहनते हैं, वैसी कॉस्ट्यूम होती है इनकी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।